167 सीआरपीसी क्या कहती है, जब 24 घंटे के अंदर अन्वेषण पूरा ना किया जा सके तब क्या प्रोसेस अपनाएंगे, है ना। यह धारा व्यक्ति की दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को संरक्षित करते हुए उन स्थितियों के संबंध में प्रावधान विहित करती है जब व्यक्ति वारंट के बिना गिरफ्तार किया जाता है और संबंधित मामले का अन्वेषण 24 घंटे की अवधि के भीतर पूरा ना किया जा सकता हो। उस कंडीशन की बात कर रही है धारा 167। ये धारा के लागू होने की शर्त क्या है, व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार किया गया होना, पहली चीज। सेकंड दे रखी है अन्वेषण जब 24 घंटे के भीतर पूरा ना हो सके तब। प्रोसेस क्या है, थाने का भार साधक अधिकारी ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को संबंधित प्रविष्टियों की प्रतिलिपि के साथ निकटतम मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा। जिस व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है उस व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा, साहब हमको ये व्यक्ति अभियुक्त है और इसका इन्वेस्टिगेशन, इससे एक अपराध का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं जिसमें इस व्यक्ति की आवश्यकता है, ऐसा। सेकंड, ऐसा मजिस्ट्रेट चाहे उसे मामले के विचारण के अधिकारता हो या ना हो, अभियुक्त को ऐसी अभिरक्षा में जैसी मजिस्ट्रेट ठीक समझे इतनी अवधि के लिए, जो कुल मिलाकर 15 दिन से अधिक ना होगी, निरुद्ध किया जाना समय समय पर प्राधिकृत कर सकता है। जब किसी अपराधी को या किसी व्यक्ति को पुलिस अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष भेजा जाता है कि इस अपराध के लिए इसके लिए इसकी आवश्यकता है, तो उन्होंने फर्स्ट कंडीशन बता दी, वो मजिस्ट्रेट चाहे उस व्यक्ति को उस अपराध को विचारण करने के अधिकारता हो या ना हो, लेकिन वो मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को कुल मिलाकर 15 दिन से अधिक अवधि के लिए पुलिस अभिरक्षा में प्राधिकृत नहीं कर सकता। सबसे फर्स्ट चीज है, मतलब जो पुलिस रिमांड है वो 15 दिन से अधिक के लिए नहीं दी जा सकती। इसे प्रथम 15 दिन की हिरासत कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? प्रथम 15 दिन की हिरासत, जो पुलिस अभिरक्षा के नाम से भी जानी जाती है। पुलिस अभिरक्षा 15 दिन से अधिक नहीं हो सकती तथा एक बार में 15 दिन की भी नहीं हो सकती, और एक बार में भी 15 दिन की नहीं दे सकते डायरेक्ट, हो सकता है 7-7 दिन की दें, ऐसा भी कर सकते हैं। पहले 15 दिन की अभिरक्षा को पुलिस अभिरक्षा से न्यायिक अभिरक्षा या न्यायिक अभिरक्षा से पुलिस अभिरक्षा में परिवर्तित किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को 15 दिन की अभिरक्षा दे दी है, मान लीजिए पुलिस अभिरक्षा दे दी है, तो उसको पुलिस वालों को कोई एविडेंस नहीं मिलते हैं, तो पुलिस वाले 15 दिन की पुलिस अभिरक्षा को न्यायिक अभिरक्षा में कन्वर्ट करा सकते हैं। या किसी व्यक्ति को प्रथम 15 दिन में न्यायिक अभिरक्षा दे दी, तो उस न्यायिक अभिरक्षा को पुलिस अभिरक्षा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि 15 दिन के बाद भी अन्वेषण का कार्य पूरा नहीं हो पाता है और अभियुक्त अभिरक्षा में है, तो उसकी अभिरक्षा कुल मिलाकर 90 दिन से अनाधिक, जहां वह मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 10 वर्ष के कारावास से दंडनीय अपराध का दोषी है। मतलब अगर उस व्यक्ति को ऐसे अपराध का दोषी है जिसमें 10 साल की सजा या आजीवन कारावास या मृत्युदंड दिया जा सकता है, तो उस व्यक्ति के लिए अभिरक्षा का मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या हो जाएगी? 90 दिन। और सेकंड दिया है कुल मिलाकर 60 दिन से, जहां वह अन्य अपराध से, मतलब 10 साल से नीचे के कोई अपराध से दंडनीय है, तो उस व्यक्ति के लिए मैक्सिमम टाइम लिमिट अभिरक्षा की क्या हो जाएगी? 60 दिन। अब इसका एक पॉइंट कहता है कार्यपालक मजिस्ट्रेट तथा धारा 167 दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा यह उपबंधित किया है कि जहां न्यायिक मजिस्ट्रेट उपलब्ध ना हो, वहां कार्यपालक मजिस्ट्रेट जैसे महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान की गई है। वह 7 दिन से अनाधिक अवधि की अभिरक्षा के लिए अभियुक्त को प्रतिप्रेषित कर सकता है। मतलब सिर्फ ऐसा कार्यपालक मजिस्ट्रेट, क्वेश्चन पूछा ही हुआ है कार्यपालक मजिस्ट्रेट कितने दिन की अभिरक्षा दे सकता है, तो 7 दिन की, लेकिन उसको पावर किसके डेलीकेट होना चाहिए? महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट के, शक्तियां मिली होना चाहिए। सेकंड दे रखा है द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट। कोई भी द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट जिसे उच्च न्यायालय द्वारा इस निर्मित विशेषता सशक्त नहीं किया गया, पुलिस की अभिरक्षा में निरोध प्राधिकृत नहीं कर सकता। अगर हाई कोर्ट ने किसी व्यक्ति सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को पावर दे रखा है कि आप किसी भी मतलब पुलिस रिमांड प्राधिकृत कर सकते हैं, तो वो कर सकता है, और इन केस अगर नहीं कर रखा है तो किसी भी तरह की रिमांड नहीं दे सकता पुलिस रिमांड। 167B कोई मजिस्ट्रेट इस धारा के अधीन किसी अभियुक्त का पुलिस अभिरक्षा में निरोध तब तक प्राधिकृत नहीं करेगा जब तक कि अभियुक्त उसके समक्ष पहली बार और तत्पश्चात हर बार
जब तक अभियुक्त पुलिस की अभिरक्षा में रहता है व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं कर दिया जाता। आप किसी भी व्यक्ति को रिमांड नहीं दे सकते कब तक, जब तक कि पुलिस अधिकारी उसको सशरीर आपके समक्ष, मजिस्ट्रेट के समक्ष सशरीर पेश नहीं कर देता। किंतु मजिस्ट्रेट अभियुक्त के या तो व्यक्तिगत रूप से या इलेक्ट्रॉनिक दृश्य संपर्क के माध्यम से भी न्यायिक हिरासत का निरोध को बढ़ा सकता है। और मान लो अभी कोरोना चल रहा था और किसी की पुलिस रिमांड है, तो उसको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा क्या कहते हैं देखकर वो उस व्यक्ति की निरोध प्राधिकृत की अवधि को बढ़ा सकता है। ये इतना क्लियर हुआ? ये एकदम शॉर्ट में पढ़ा है मैंने।